हेलो एवरीवन, कैसे हो? इंतजार था ना क्लास 10 का, आ गया। देखो हम क्या डिसाइड करेंगे, क्या समझाएंगे। क्लास 7, 8, 9 मेरे से पढ़ के तुम 10 में आए हो, ये हम डिसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रीवियस मेथड्स है वो हम क्लास 10 में अप्लाई करने वाले हैं और हम हमेशा यही करते हैं। अगर पुराना क्लासेस मेरे से नहीं किए हो तो बेटा हम जब सम्स बनाएंगे तब कुछ चैप्टर्स जो है वो रेफर करेंगे। तुम क्या करना, वही सारे चैप्टर्स एक बार देख लेना, चीजें जो है समझ लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम 1 आवर वेस्ट करो, ठीक है? वेस्ट नहीं है, मतलब यूटिलाइज ही हो जाएगा। बस 1 आवर देखो, चीजें को समझो, ग्रैब करो, ठीक है? चलो कंसेप्ट क्लियर है, अब चलो यहाँ पे सम्स बनाते हैं ऐसा करके, ठीक है? जैसा मैंने बताया चीजें क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तुम लोग को दिखेगा कि हम लोग का डेडलाइन क्या है, हम लोग का एम क्या है, हम लोग का गोल क्या है। अच्छा एक स्कोर करने के लिए क्या गोल क्या एम रखना है। तो यहाँ पे जो डिटेल है ना, मैंने अप्रैल में क्या कंप्लीट करना है, मई में क्या कंप्लीट करना है, जून में क्या कंप्लीट करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या करना है, पूरा का पूरा चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे कैसा टाइप्स का वीडियो अपलोड करेंगे वो बात बताते हैं। ये जो है हम हैपोजर्टली अप्लाई करेंगे। हैपोजर्टली मतलब जो हम लोग का ये रूल देख रहे हो बोर्ड में, यही वाले रूल यही सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। बट मेरा एम रहेगा कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है विद इन 30 मिनट्स कवर अप करने का, क्योंकि सबको पता है, आई होप, कि हम लोग का एक पेड कोर्स चल रहा है। गूगल मीट में हम लोग शिफ्ट किया है, गूगल मीट में हम लोग लाइव क्लासेस करवाते हैं, एक क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो फिर वी आर नॉट अलाउड टू मेक वीडियोज ऑफ क्लास 10 दिस ईयर, और वो क्लास यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे है ना। तो फिर जो सारे बच्चे मेरे को पैसा दिया है, मेरे को फिर बोलेगा कि सर आप यहाँ पे पैसे लेके क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस कैसे बनेगा, एकदम छोटा सा जिस्ट में विद इन 30 मिनट्स हर एक चैप्टर हम कवर अप करेंगे। 30 मिनट्स अगर तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बनेगा नहीं। और अगर बनेगा नहीं तो व्हाट्सएप नंबर 8910131360 इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना, हम तुरंत रिप्लाई करेगा, करके तुम्हारा डाउट्स क्लियर कर देगा। तुरंत नहीं होगा तो फिर विद इन अ पर्टिकुलर डे, और फिर विद इन अ डे और विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज हम रिप्लाई कर देते हैं जनरली, क्योंकि इतना सारे मैसेजेस आते हैं, इतना सारे डाउट्स आते हैं, तो क्लियर करना पड़ता है। और डाउट क्लियर करना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर। हम सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे, सारा चीजें कवर अप करेंगे, बट विद इन 30 मिनट्स। अब ये 30 मिनट्स फोकस करो, स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बुक है सेलिना कंसाइज बुक है, देयर आर सो मेनी बुक्स। तुम सेलिना कंसाइज यूज कर सकते हो, एमएल यूज कर सकते हो, बट तुमको 10 इयर्स करना ही पड़ेगा बाद में जाके, वो हम बता देगा कि कैसे क्या है। ऑलरेडी तुम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कि तुमको एक्चुअली करना क्या है, क्या प्लान होगा आगे का अच्छा एक स्कोर करने का, बोर्ड्स में तुमको दिख रहा है। अब चलो स्टार्ट करते। तो पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो, और फिर हम बनाएंगे आगे कैसे सम्स बनेगा वो भी धीरे धीरे बताएंगे। कंसेंट्रेट करो, फोकस करो, डेडिकेटेड रहो, ठीक है? स्क्रीन में पूरा का पूरा फोकस रहो। क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब जनरली क्या होता है, 4, ये आप लोगों को सबको पता है। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब 4 नहीं होता है, यहाँ पे क्वाड्रस है ना, क्वाड्रेटस वर्ड क्या है, क्वाड्रेटस। ये क्वाड्रेटस वर्ड का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। चाइनीज हैंडराइटिंग है, समझ लेना, क्या होता है, स्क्वायर। और ये क्वाड्रेटस कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। हम लोग का मैक्सिमम जो सारे वर्ड्स आते हैं लैटिन से ही आते हैं, तो फिर ये जो है स्क्वायर है इसका मीनिंग। तो फिर क्वाड्रेटिक एक वर्ड दिया गया जो कि है स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, x का टू द पावर 2 रहेगा, समझ में? एक इक्वेशन रहेगा जहां पे x का टू द पावर 2 रहेगा, या फिर y का टू द पावर 2 रहेगा, या फिर z का टू द पावर 2 होगा, और वो भी क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल से होगा। अगर y रहता है तो पूरा का पूरा y रहेगा, अगर x रहता है तो पूरा का पूरा x रहेगा, अगर z रहता है तो पूरा का पूरा z। कोई भी 26 लेटर वहां पे हो सकता है, बट अकेला होगा, 1 वेरिएबल। जो क्लास 8 में या फिर जो क्लास 9 में की हो, 9 में 2 वेरिएबल था, है ना, साइमल्टेनियस, बट यहाँ पे हम लोग को 1 वेरिएबल से चलेगा, ठीक है? तो फिर ये जो है हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, ये कहीं पे यूटिलाइज नहीं होगा। अभी चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 फॉर्म होता है। क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है एडफेक्टेड, तीसरा होता है प्योर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन है।
क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब मेरे को पता चला कि x का टू द पावर 2 होगा। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0। बट ध्यान से देखो ये वाले जो फॉर्म है, मैंने पहले बताया था क्लास 8 में जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे थे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू, अगर 0 कर देते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे अगर कुछ बच्चे का मन में ये क्वेश्चन है सर ये 2 की जगह पे अगर ऐसा हो जाता एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, जनरल फॉर्म जो है वो है, जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यही है। ठीक है, क्लियर है? अब एड फैक्टर मतलब क्या होता है, अगर ये पहला दोनों को मिला के एक आ जाता है दैट मींस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का एड फैक्टर हो जाता है। एंड प्योर फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला के अगर होता है तो वो हो जाता है एड फैक्टेड, एंड फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के अगर हो जाते हैं तो फिर वो हो जाता है हम लोग का प्योर। समझ में आया? ये नॉलेज है, बस नॉलेज के लिए मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कहीं पे यूटिलाइज करना है, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारा का सारा चीजें जो है यहां पे बस एक इंट्रोडक्शन जैसा, इसको याद रखा कर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो हम लोग का क्या है, यहां पे एक वर्ड है जो कि है जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल यहां पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मान लो कि हम लोग का कोई भी एक फैक्टर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हम लोग का एक फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये वाले साइड का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो यहां पे भी सॉल्यूशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करेगा। और मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या आंसर में आता है, ऐसा दो ब्रैकेट में ऐसा कुछ आता है। मान लो यहां पे आया है x माइनस 3 x माइनस 2, मान लो लेट कर लो, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या आ जाते हैं, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। ये दो जो है, दो क्या आते हैं, ये दो आते हैं x का वैल्यू, दैट मींस इसको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स। और इसको जीरोस भी कहते हैं, ZERO, जीरो, जीरो का स्पेलिंग भी हम भूल गया, समझ रहे हो, ZEROES। तो जीरोस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 कर रहे हैं, मतलब x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। ये जो दो वैल्यू आया, दो वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं। अब मान लो कि ये रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू आया ना, बहुत ध्यान से समझो, ये जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे, ये वैल्यू को अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई मतलब क्या है, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक और एक लेट किया है, ठीक है, मतलब इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस मैंने एक लेट किया है। तो अब यहां पे क्या हो जाते हैं, अगर ये x का वैल्यू 3 यहां पे सेटिक मतलब पुट करते हो x की जगह पे, जैसे कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो फिर यहां पे क्या हो जाता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8। अब इसको जब सॉल्व करोगे बड़ा नंबर आएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये वाले इक्वेशन का आंसर या फिर रूट्स ये दोनों नहीं है, मतलब 2 भी जब पुट करोगे देखोगे आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रूट्स नहीं है। तो फिर रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब है अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है और उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद एंड में जाके ये वाला जो सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले से मतलब ये दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 जो यहां पे कर रहे हैं, इसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। और करने के बाद जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। ये वाले आंसर का खासियत क्या है, ये वाले आंसर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाले आंसर जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तब इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाई मतलब 0 इक्वल 0 होगा। LHS में x की जगह पे अगर वो वाले वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आंसर 0 आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS करके प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर तुमको पहले से पता है तो फिर चीजें जो है क्लियर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखते हैं जिसको पहले से थोड़ा थोड़ा पता होता है ना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आर देयर इन यूट्यूब। तो फिर यहाँ पे हम बस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम जैसे समझा रहे हैं बस ऐसे ही समझो, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब समझ में आया, चीजें का मतलब रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है। अब यहां पे ये जो लास्ट वाला कंसेप्ट मैंने बताया ना कि रूट्स एंड जीरोस, उसको सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब रूट्स या फिर जीरोस जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन है। मतलब मान लो कि यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, इसका ऐसा करके x प्लस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 ऐसा करके एंड में निकला। पूरा का पूरा हम इमेजिनरी ले रहे हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ठीक है ना, ये निकला। देन हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। ये दो क्या निकला, रूट्स निकला। रूट्स निकालने के बाद ये माइनस 2
यहाँ पे x की जगह पे डालेंगे तो फिर आंसर 0 आएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाएगा। 3 भी अगर डालेंगे तब भी जाके प्रूव होगा, 0 इक्वल 0 आएगा। तो ये जो है रूट्स और जीरोस, और इसको इसलिए सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई करते हैं। तो चीजें जो है क्लियर हुआ, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5A इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, टोटली बेस्ड ऑन दिस, इसलिए मैंने इतना फोकस करके चीजें को बताया। देखो यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, तुमको x इज इक्वल्स टू, तो ये तो हम लोग पहले क्या है कि 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा +-3/2। रूट में कर रहे हो तो रूट में जब करोगे तो प्लस माइनस लेके चलना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो ऐसा करके हर एक क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे जैसे कि बताया कि दिस गिव्स x इक्वल्स टू, तो फिर यहाँ पे तुमको करना क्या है, एक बार दिस इक्वल्स टू 0 करो, एक बार दिस इक्वल्स टू 0 करो। करने के बाद यहाँ पे देखो सेम ऑप्शन है, और है एक एंड है, तो और एंड एंड का डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है। और एंड एंड का डिफरेंस क्या है, और में ना इसको भी यूज करो तब भी जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, -5 को यूज करो तब भी जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब दोनों अकेला 100 बच्चे के बराबर है। बट एंड में क्या है, ये और ये दोनों को एक साथ पुट करना होता है। बट हम लोग का हमेशा जब जीरोस आते हैं या फिर रूट्स आते हैं ना, किसी एक को पुट कर दो तो सेटिस्फाई करना चाहिए, वो रूल है। तो यहां पे जाके हम लोग बस किसी एक को चूज कर देंगे, मतलब आइदर 3 को पुट करो या फिर -5 को पुट करो, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली 3 को पुट कर रहे हो तो दिस बिकम 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाते हैं। तो फिर यहां पे जो है चीजें क्लियर हो रहा है। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वाले को लेके चलना, क्योंकि एंड वाले मतलब क्या है, दोनों को एक साथ हम लोग को कभी भी पुट करना नहीं होता है जनरली। तो यहां पे ये जो एक्सरसाइज है ना, सार का सारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चीजें क्लियर हुआ। यहां पे भी जैसे बताया था इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाय x इक्वल्स टू 2, सेटिस्फाइड बाय x इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है, 2 का वैल्यू जो है यहां पे अगर डालेंगे तो फिर k का वैल्यू निकल के आएगा। यहां पे जो है तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो प्रूव करना है, तो फिर मतलब इसको सॉल्व करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बस इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं आते हैं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देन यहां पे is x equals to 5 is a solution of the equation of this, तो अगर ये तुमको पूछा है क्या x equals to 5 सॉल्यूशन है, दैट मींस 5 को सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होना है, 0 इक्वल्स टू 0 आना है। अगर आ जाता है तो फिर वो क्या है, ठीक है चलो सेटिस्फाई हो गया, तो फिर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर नहीं आते तो फिर ये जो है सॉल्यूशन नहीं होता है। अब चलो 4, 5 भी ऐसा करके वैल्यूज डालना है। 5 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एक बार 2/3 को यहां पे डालना है, एक बार 1 को यहां पे डालना है, तो 2 इक्वेशन आएगा। 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, तब जाके m and n का वैल्यू आएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो अब आगे चलो। देखो 5b में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स ढूंढना है। रूट्स मतलब हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर लाना है सिंपली। यहाँ पे है 7 मिडिल टर्म स्प्लिट, अगर पता नहीं है तो क्लास 9 में किया हो, क्लास 8 में भी करवाए, बहुत अच्छे समझाए। तो बेटा फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर जो है वो देख लो, 9 का, 8 का भी फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर जो है वो देख लो, सीख लो, समझ लो, चीजें को ग्रैब कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ। कुछ नहीं, ये सारा बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा ही टाइप का, बस यहाँ पे जो है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। यहाँ पे भी सिमिलर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, बट यहाँ पे बता दिया है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, दैट मींस पहले 2 को यहाँ पे पुट करो तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ p आ जाएगा। चीजें जो है क्लियर हो रहा है। क्लियर नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना। यहाँ पे एक वैसे हम क्या बता रहे हैं कि विद इन 30 मिनट्स क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर हम समझा रहे हैं। तो फिर चीजें जो है हम थोड़ा सा फर्स्ट बताएंगे। अगर कुछ चीजें हैं कि दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन अगर तुमको डिटेल जानना है तो बेटा हम डिटेल वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, जैसे कि क्लास 7, 8, 9 में हम लोग किए हैं, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग का एक क्लासेस चल रहा है जो कि सबको पता है गूगल मीट में चल रहा है। तो जो बच्चे पैसा दे के कर रहा है वो तो हमको नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस, बट यहाँ पे जितने सारे बच्चे यूट्यूब में हैं सबको तो थोड़ा सा तो हेल्प करना ही है, क्योंकि ये एडुकेशन है तो हेल्प इज नेसेसरी। तो जितना हो सकेगा हम जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू। कोई भी डाउट्स आ रहा है तो व्हाट्सएप करो या फिर नहीं तो क्लास में ज्वाइन कर लो, सीधा का सीधा हम बोल रहे हैं। वहां पे ऐसे मतलब बहुत अच्छे से चीजें को समझा के ग्रैब करवा रहे हैं, तो फिर जो है तुम्हारा मर्जी आगे जाके। तो देखो यहाँ पे भी सिचुएशन वैसा ही, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा कहीं पे भी, बट कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि कंसेप्ट को थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि अगर तुम एफर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर क्लासेस जो है यहाँ पे तुम थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा चीजें को सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे एक मेथड है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो मेथड हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं ना, वही वाले मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मिडिल टर्म ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस वो ये करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करके a इंटू सी करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो यहां पे वही वाले पार्ट करना है और करके नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सोल्यूशन, जैसे कि 3 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसा करके नॉर्मल सोल्यूशन ही करना है, ठीक है। बट ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग किया था, देखो 2x माइनस 3 को हम लोग a ले लेगा, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0। देन अकॉर्डिंगली तुमको सॉल्व करके देन सब्स्टिट्यूट करना है। ये भी क्लास 8 में किया हो, 9 में किया हो, ऐसा टाइप का सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये 11 वाले क्वेश्चन तुम यहाँ पे एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हो। एंड देयर आर अनदर मेथड दैट इज, यहाँ पे क्या है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 को तुम a ले लोगे, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा a प्लस 1 बाई a दैट इज इक्वल्स टू 2 to the 415/2। क्यों? क्योंकि देखो ये वाले भाई साहब का ऑपोजिट ही है ये नेक्स्ट वन। देखो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, दैट मींस इसको अगर a ले लेते हैं तो ये बस 1/a ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट एंड में जो आंसर आएगा उसको यहीं पे पुट करना है, यहां पे नहीं पुट करना है। a का जो 2 वैल्यू आएगा, मतलब बाद में क्या एंड में क्या कर रहे हैं, a का जो 2 वैल्यू आएगा उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। चीजें क्लियर हुआ? चलो फिर आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे भी सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा, मतलब यहाँ पे प्रीवियसली जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता देते हैं। ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज, मतलब तुमको सॉल्यूशन सेट गिवन है, मतलब रूट्स गिवन है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 5 एंड देन यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 3, यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 5। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो। तुमको इक्वेशन ढूंढना है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको अच्छे से लिख दो, ऐड ऑन, यहाँ पे दोनों को ऐड अब होगा ये दोनों के बीच में, तो बस ऐड करके आगे चले जाओ। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में तुमको रूट्स गिवन है और फिर तुमको इक्वेशन ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3, तो फिर x प्लस 2 एंड x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, करके इक्वेशन लाएंगे सिंपली। यहाँ पे जो है 16.1 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16.1 16.2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है तुमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे। अब देखो ये 17 वाले क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या है a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग लिख लेंगे कि a का वैल्यू माइनस 7 है। यहाँ पे देखो b प्लस 10 है 0, तो फिर b का वैल्यू लिख लेंगे कि माइनस 10 एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वैल्यू है तो 12a स्क्वायर 12x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ax माइनस b, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 10। अब देन सबको एक साइड में लेके सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल जो सिचुएशन है वैसा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, हम लोग को कंफ्यूज क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें जो है सिंपल है। यहाँ पे भी जैसे देखो 2x प्लस 3 को a लेना है, बस a नहीं लेना है, क्वेश्चन में देखो बता दिया है कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y, तो तुमको y ही लेना है। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना, देन अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस y प्लस माइनस वाई माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0, माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। चीजें जो है देन अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है एंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, नीचे एलसीएम जब करोगे ax आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा x स्क्वायर, नहीं x नहीं, ऊपर में जैसा है वैसा ही बैठ जाता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन में। तो क्या हो जाता है, देखो x माइनस a प्लस b है, बट यहाँ पे a माइनस b आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली a माइनस b, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रुको हम बताते हैं और भी अच्छे से। यहाँ पे अगर मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, है ना, तो x बाई a माइनस a प्लस बी बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू b इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई ax। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम करो ax, यहाँ पे x माइनस a प्लस बी आ जाता है ना, नॉर्मल ऊपर का जैसा है वैसा ही बैठ जाता है। यहाँ पे b इंटू a प्लस बी आ जाता है, यहाँ पे ax गॉन, ये मैंने लीनियर इक्वेशन में सिखाया था प्रीवियस वाले चैप्टर्स में। तो फिर यहाँ पे x माइनस a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू a प्लस बी, देन अकॉर्डिंगली तुमको सॉल्व करना है। ये नीचे लाओ, ऑटोमेटिकली देखना कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ गलतियां होगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। चलो फिर ये नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एलसीएम करना है फिर आगे बढ़ना है, जैसा तुम लोगों का लॉजिक है।
चीजें जो है सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है 5C में हम लोग का एक नया टॉपिक आ जाता है जो कि है हम लोग का नेचर ऑफ द रूट्स बोल के। नेचर ऑफ द रूट्स में ये आते हैं कि हम लोग का ये जो है ना एक मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां पे क्या हो जाते हैं, यहां पे हो जाता है कि यहां पे ये वाले फॉर्मूला को हमको क्यों यूज करना है, ये जो है ये हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्यों यूज करना है, कुछ इक्वेशंस ऐसा होगा जिसका सॉल्यूशंस हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं कर सकते, तब जाके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे पुट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो चीजें जो है आसान हो जाते हैं, तो मतलब सॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करके सॉल्व करेंगे। और ये जो अंदर में है ना, ये जो अंदर में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बताते हैं कि d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट तीनों टाइप का होता है, d कैन बी ग्रेटर देन 0, d कैन बी लेसर देन 0, d कैन बी इक्वल टू 0। d इज ग्रेटर देन 0 जब होता है तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है कि रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। लेस देन 0 मतलब ये हो जाता है कि इमेजिनरी मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब रूट ओवर नेगेटिव 36, इसका सोल्यूशन होता नहीं है। रूट 36 का आंसर होता है बट रूट ओवर नेगेटिव 36 का आंसर नहीं होता है, याद रखना। d इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाता है, मतलब इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल एंड रियल रूट्स होता है। तो ये जो है हम लोग का क्या कहते हैं इसको, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स का नेचर क्या होगा, क्या वो रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, क्या वो इमेजिनरी मतलब नेगेटिव रूट्स आ रहा है, क्या वो रियल एंड इक्वल आ रहा है। तो ये जो है हम लोग का क्या आ जाता है, ये आ जाता है हम लोग का नेचर ऑफ द रूट्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 हम रेफर करेंगे। किस लिए, यहाँ पे जो है ये इसके लिए देखो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखना एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 का आंसर डिफरेंट है। कि अगर ये बताते हैं कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तो हम लोग 2.62 यहां तक लेंगे, लेकिन अगर बताते हैं कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट मींस 2.2, ये जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और ये जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस दैट मींस इसको अप्लाई करेंगे। करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट मींस ऐसे आंसर्स लिखेंगे। ये जो है देखने वाली बात है, क्यों, क्योंकि तुमको रूट में आंसर आएगा और रूट ओवर 131 हम लोग ऐसे आंसर रख नहीं सकते। ये रूट ओवर 131 को हम लोग को सॉल्व कर देना है, जैसे हम लोग क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखे हैं। ऐसा डिवीजन प्रोसेस, जैसे कि 11 के बाद 2 0 2 0 2 0 लगा दो एंड देन अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो तो डेसिमल का आंसर आ जाएगा। आई होप तुम लोग ये प्रीवियस क्लासेस में किए हो, मेरे क्लासेस देखे हो, वही हम ग्रैब करके वही हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो मेरे क्लास किए हो 7 8 9 का। अगर नहीं किए हो तो बेटा पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करना, हम लिंक सेंड कर देगा, समझा देगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो फिर आगे जाके यहाँ पे देखो द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दो इक्वेशन, मतलब तुमको इक्वेशन सॉल्व करना है। अगेन सिमिलर टाइप का ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज 5C है सारा का सारा ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, पुराना ही है सारा का सारा। अब चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। यहाँ पे जो है जो बता रहे थे कि नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, ये जो 5D है ये 5D टोटली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन बता रहा है कि 2x² - 3x + 1 हैज डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। तो जब ऐसा बोलेगा तब हम लोग क्या b² - 4ac ढूंढेंगे। क्या b² - 4ac पॉजिटिव में आ रहा है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो आवर आंसर विल बी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इमेजिनरी रूट्स। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है, b² - 4ac का आंसर 0 आ रहा है तो फिर उसमें हम लोग बोलेंगे कि इक्वल रूट्स। अब ये b² - 4ac लाएंगे कहां से, एक इक्वेशन से लाएंगे कहां से। देखो हम लोगों का फॉर्म है ना ax² + bx + c एंड यहां पे इक्वेशन है हम लोगों का कि 2x² - 3x + 1 = 0। तो कंपेयर करना है, तो a हो गया 2, b हो गया -3, c हो गया +1। तो माइनस, अगर यहां पे माइनस रहता तो c का वैल्यू भी -1 कर देता, ये ध्यान में रखना है। यहां पे -3 जो है -3 लिखना है। तो ये जो है हम लोग का a b c का वैल्यू
है और ए बी सी का वैल्यू जो है यहां पे पुट कर देना है, जो कि है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 एंड सी का वैल्यू है 1। तो देन यहां पे क्या आ रहा है 3 3 9 -4 2 8, तो आंसर इज 1, दैट मींस पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। ऐसा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहां पे कौन सा वाला इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो यहां पे भी सेकंड इक्वेशन में भी, मतलब सेकंड क्वेश्चन में भी तुमको b स्क्वायर माइनस 4ac तुमको पुट करना है, हर इक्वेशन के लिए तुमको सॉल्व करना है और यहां पे तुमको चेक करना है कि कौन सा वाले में आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ओनली व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव दैट टाइम ओनली वी कैन से दैट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसमें ध्यान रखना है। चलो फिर यहां पे सी में भी देखो वही सेम वाला वैल्यू, इफ द रूट्स दिस इक्वल्स टू दिस आर इक्वल। यहां पे देखो रूट्स इक्वल है, ऑलरेडी नेचर के बारे में बता दिया है, तो तब आप जाके हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। मतलब क्या, ऑलरेडी बता दिया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब रूट्स के बारे में बता दिया कि इक्वल। यहां पे एक बात होता है कि क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चे की, सर कब हम लोग को ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना है, कब हम लोग को इक्वेशन डालना है। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में ये रूट्स का नेचर जैसे कि यहां पे बता दिया कि इक्वल, ठीक है ना, यहां पे बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, तो फिर मतलब यहां पे नेचर नहीं बताया, यहां पे नेचर बता दिया। जब नेचर बता देगा तब हम लोग को इक्वेशन में डालना है, और जब हम लोग को नेचर नहीं बताएगा, नेचर के बारे में पूछेगा, तब हमको बस इसमें सॉल्व करना है। चीजें समझ में आया, ग्रैब हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक और बार रिवाइंड करके देख लो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो अब जो है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कब पुट करना है, जब रूट्स के बारे में बता देगा। रूट्स के बारे में जब बता देगा तब हमको इक्वेशन डालना है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स। अब जब नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में नहीं बताएगा तब हम लोग को ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना है। जैसे कि यहां पे बता दिया कि b स्क्वायर माइनस 4ac आर इक्वल, तो बस डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वहीं से एंड और चूज कर लो। अब देखो यहां पे ये वाले जो क्वेश्चन है ई का, ये इस एक्सरसाइज का है ही नहीं, प्रीवियस एक्सरसाइज का है, क्योंकि यहां पे बस वैल्यू डालना है। वन रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस इज 1, मतलब 1 का वैल्यू डालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में देखो, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स इफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फिर यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, तो फिर मतलब तुमको ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नेचर क्वेश्चन में बता नहीं, नेचर क्वेश्चन में बता देता तब हम लोग इक्वेशन में पुट करते, बट नेचर क्वेश्चन में बता नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेचर ढूंढेंगे उसका। अब देखो नंबर 3 में, द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब नेचर ढूंढना है, नेचर ढूंढना है, दैट मींस ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना है, और पुट करके तुमको चेक करना है कि वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है। देन अकॉर्डिंगली उसका नेचर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -12, c का वैल्यू हो जाएगा n-5, ये ध्यान में रखना, ये 3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब चलो आगे, नंबर 4 में भी वैसा ही टाइप का है, सिमिलर टाइप का ही है। 4 में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू, 4 में a का वैल्यू हो जाएगा m-2, b का वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस m एंड c का वैल्यू हो जाएगा 16। इसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो -5 माइनस m करके तुम सॉल्व कर लो। abc ढूंढना ही मुश्किल होता है, अगर abc मिल जाते हैं तो फिर सोल्यूशन बन जाता है इजीली। नंबर 5 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब कौन सा वैल्यू के लिए, मतलब बस तुमको वैल्यू ढूंढना है, दैट मींस ग्रेटर देन 0। इसमें क्या पुट करना है, यहां पे बता दिया है तुमको, तो फिर ग्रेटर देन 0 मतलब इन इक्वेशन सॉल्व करना है प्रीवियस चैप्टर का। समझ में आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 हम अपलोड नहीं करेगा क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इज वेरी इजी, कंसेप्ट ऑलरेडी क्लास 7 एंड 8 में तुम लोग किए हो, ठीक है। अब देखो यहां पे 6 का ऑप्शन में क्या है, 6 भी इजी है। गिवन 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, ये 2 का वैल्यू यहां पे डालो, देन यहां पे तुमको p का वैल्यू मिल जाएगा। क्या बताया मैंने, ये जो है रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, तो 2 का वैल्यू x के जगह पे डालो, यू विल गेट p एंड देन दैट ऑफ द इक्वेशन, अब p का वैल्यू यहां पे डाल दो, डाल के बताया कि इक्वल रूट्स, नेचर बता दिया इक्वल रूट्स, तो फिर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देन अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, देन q का वैल्यू आ जाएगा। तो समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ। पहले जो है 2 को फर्स्ट इक्वेशन में डालो, करना क्या है, 2 को फर्स्ट इक्वेशन में डालो, p का वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू आने के बाद इस इक्वेशन में देखो px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो मान लो कि p का वैल्यू 4 आया, मान लो p का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पे
4x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ये वाले नया इक्वेशन हुआ, ये नया इक्वेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0 में डाल देंगे ABC में। तो फिर कौन सा वाले वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, तो फिर यहां पे Q निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। यहां पे देखो 5E में बता रहा है, 5E में यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चीज पुराना है, ऐसा कुछ नया नहीं है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चन है जो कि नया है। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व किया है, x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, तो हमको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड x स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेंगे, a ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा करके हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे कि सार का सारा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हिंट गिवन है। तो ऐसा करके सार का सारा, यहाँ पे भी x टू द पावर 4 x स्क्वायर लेना है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x को a लेना है, तो फिर ऑटोमेटिकली बिकम्स दिस a। तो a का जो वैल्यू आएगा उसको अगेन सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे भी नंबर 2 में भी देखो इसको a ले लोगे तो फिर दूसरा वाला ऑटोमेटिकली a हो जाएगा। तो यहाँ पे बस लेने वाला है। तो यहाँ पे भी देख लो, ये वाले में ये रूट ओवर इसके साथ इसको a ले लेना है, तो फिर यहाँ पे उल्टा है तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स 1/a। तो इक्वेशन क्या, a प्लस 1/a दैट इज इक्वल्स टू 5/2। ऐसा करके आगे चलना है। तो हम लोग a किसको लिया है, रूट ओवर x बाई x माइनस 3 को a लिया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मान लो यहाँ पे सॉल्व करके a का वैल्यू आया 2 एंड a का वैल्यू आया 3, तो ये 2 एंड 3 को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब रूट ओवर x बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, ऐसे पुट करेंगे। अब रूट को हटाना है, कैसे, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो फिर x बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, देन अकॉर्डिंगली x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कर लो। याद रखना ये जो a का दो वैल्यू आएगा, ये दो वैल्यू इसमें ही पुट करना है। हम लोग एक को a ले रहे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बिकम्स 1/a, क्योंकि उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ऐसा नहीं कि इसको a ले रहे हैं इसको 1/a ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या ले रहे हैं, एक को a ले रहे हैं, फर्स्ट वन को a ले रहे हैं तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बिकम्स 1/a। यहां पर भी वही सेम लॉजिक, इसको a ले लो तो फिर दिस बिकम्स 1/a। यहां पे भी सेम लॉजिक, देखो ऑपोजिट है, तो फर्स्ट वन को a ले लो तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बिकम्स 1/a। जब वैल्यू डालोगे तब कहां पे डालना है, a में डालना है, जिसको हम लोग लिया है a में डालना है। चीजें क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो टाइप है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/, तो फिर x प्लस 1/x को हम लोग a ले लेंगे, तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखेंगे। फॉर्मूला आता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्लास 9 का एक्सपेंशन। तो अब जो है यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू a लिया था तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर देखो इसका वैल्यू आ गया ये एंड इसका वैल्यू आ गया a, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9a माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे कि 9a स्क्वायर माइनस 9 2 18 माइनस 9a माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। देन अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, करने के बाद एंड में जाके कहां पे वैल्यू डालना है, यहां पे वैल्यू डालना है। a का जो दो वैल्यू आएगा उसको यहां पे डालना है। चीजें जो है क्लियर हो रहा है? 8 में भी वैसा ही करेंगे, 7 में भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट गिवन है बट पूरा गिवन नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये वाले पोर्शन को हम लोग y ले लेंगे तो दिस पोर्शन विल बी y, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हिंट। यहाँ पे भी वही सेम वाला, इसको तुम a ले लो, इसको भी तुम a ले लो। हम a से करते हैं, बुक में y से गिवन है तो ये मेरा मर्जी है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही सॉल्व करना है। यहाँ पे ये दिस बिकम्स a एंड दिस बिकम्स 1/a, उल्टा है, ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है तो 1/a। यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टेस्ट योरसेल्फ में जो है यहाँ पे ना मिक्सअप क्वेश्चन है। मिक्सअप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वही सिमिलर टाइप का सॉल्व करेंगे, कुछ नया नहीं है, जो सीखे हैं उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर जो समझे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से बताते हैं। यहाँ पे देखो p का वैल्यू p माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो p का वैल्यू हो जाएगा 15, यहाँ पे डाल दो, डाल के सॉल्व कर लो। चीजें जो है बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला को यूज करना है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसमें करना है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे मान लो रूट ओवर 100 आया डिवाइडेड बाई यहाँ पे आया 5, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा कुछ एक आया, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 10, ऐसा कुछ एक आया। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे, अब एक बार
एक बार हम लोग -10 + 10/5, एक बार हम लोग -10 - 10/5, यहां से एक आंसर आएगा, यहां से एक आंसर आएगा, तो दो आंसर आ जाएगा यहां से। ऐसे सॉल्व करना है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, यहां पे जितना भी टाइप का है। ऑप्शन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यहां पे हिंट गिवन है, ये दोनों को अलग लेना है, ये दोनों को अलग लेना है, ठीक है। यहां पे एक बात है, मान लो कि x² - 7x दैट इज इक्वल्स टू 0, इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखो। x को कॉमन लेंगे तो x - 7 इक्वल्स टू 0 आता है, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है x को राइट साइड भेज देते हैं, बट वो नहीं भेजेंगे, वो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड x - 7 इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे सॉल्व करना है। चीजें जो है क्लियर हो, इसको ऐसे सॉल्व करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब x² है ना, तो फिर x का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो ये जो है जीरो प्रोडक्ट रूल ही है, वन टाइप ऑफ, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये क्यों यहां पे बताया, क्योंकि यहां पे तुमको इस वाले क्वेश्चन में वही वाले मेथड यूटिलाइज होगा, क्योंकि जब कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद देखना दैट कॉमन इक्वल्स टू 0 करना है। अब देखो यहां पे सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का है, तो फिर अगर कोई भी क्वेश्चन बन नहीं रहा तो फिर मेरे को व्हाट्सएप करना। तो चलो एक्सरसाइज का थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैंने बताया आई होप क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा धीरे धीरे देखो तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहां पे फुल चैप्टर हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, बस कंसेप्ट ही हम बता सकते हैं, कंसेप्ट ही अपलोड कर सकते हैं, और यही हम लोग मिलकर डिसाइड किया है। तो चलो आई होप मजा आएगा वीडियो देखने पे। इतना शॉर्ट टाइम में पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसा ही करके बाकी सारे चैप्टर्स में भी ऐसा ही करेंगे। फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा सारे बताना, और जितना सारे बच्चे क्लासेस में हो तुम लोगों के लिए तो बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि एक बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।